हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि दिया हुआ है कि साइन 75 अंश माइनस साइन 15 अंश बटा में कास 75 अंश प्लस कास 15 अंश का मान है। तो यहाँ पे हम जब इसको हल करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा साइन 75 अंश माइनस साइन 15 अंश बटा में कास 75 अंश माइनस प्लस है, ये प्लस कास 15 अंश है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो आप लोगों ने सूत्र तो याद ही किया होगा कि साइन सी माइनस डी बराबर क्या होता है और कास सी प्लस डी बराबर कितना होता है यहाँ होता है। तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, जहाँ पर कि ये मान दोनों रखा हुआ है। और कास सी प्लस कास डी का मान होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। तो ये सूत्र का याद होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सूत्र आपको सवाल लगाने में मदद करेगा। तो चलिए जब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पे 2 कास सी का मान यहाँ पर है और डी का मान यहाँ था कास सी प्लस डी यानी 75 अंश प्लस 15 अंश बटा में 2 है और डॉट यानी गुणा साइन सी माइनस डी यानी सी 75 अंश माइनस 15 अंश बटा में 2 है और कास सी प्लस कास डी बराबर होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे 2 कास सी प्लस डी यानी कास 75 अंश साइन, यहाँ पे सी का मान 75 है और डी का मान 15 है। यहाँ पे ऊपर गलती से दिखा दिया, लेकिन ये मान है कास, क्योंकि ऊपर दोनों सेम मान रहती है। अधिकांशतः सवालों में आप देखेंगे कि दोनों का मान सेम ही रहता है। तो यहाँ पे सी का मान 75 अंश और डी का मान 15 अंश है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कास सी माइनस डी बाई 2 करना है, तो कास सी का मान 75 अंश माइनस डी का मान 15 अंश बटा में 2 है। जब इसको हम हल करेंगे तो ऊपर देखते हैं क्या, जब हम हल करेंगे इसको तो इसका मान यहाँ पर 2 कास सी प्लस डी बाई 2 बटा में 2 कास सी प्लस डी बाई 2 बराबर है। तो ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और ये साइन सी माइनस डी बाई 2 जो है वहाँ पे हम कास 75 माइनस 15 करेंगे तो 60 आएगा और 60 में जब 2 का हम भाग देंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पे हम इस पूरे मान को साइन 30 अंश यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पे कास सी माइनस डी बाई 2 है तो 75 माइनस 15 ये भी 60 होगा और 60 में 2 का भाग देंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कास 30 अंश लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप लोग हमने 30 अंश लिखा है। तो ये दोनों आप लोग जानते होंगे कि tan x बराबर साइन x बटा में कास x होता है। तो ये दोनों का मान ऊपर नीचे 30 अंश है, तो इसको हम tan 30 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको tan 30 अंश लिखा तो यहाँ पे चूँकि tan 30 अंश का मान बराबर 1 बटा में √3 होता है। तो यहाँ पे आपको मान याद ही होगा कि tan 30 अंश का मान 1 बटा में √3 होता है। तो इस प्रकार हमारे यह क्वेश्चन लग गया। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन के किस पॉइंट में इसका आंसर दिया हुआ है। तो जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन के डी पॉइंट में हमारा 1/√3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का आंसर 1/√3 होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको सूत्र भी याद होना जरूरी है, क्योंकि सूत्र नहीं याद होगा तो सवाल करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर सूत्र याद है तो आप सवाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल में दिया क्या हुआ है और करना क्या है। तो चलिए देखते हैं कि सवाल में दिया हुआ है कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो अतः प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जो कि आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटा में
थीटा होता है, यहाँ पे मैंने यन लिख दिया है लेकिन यहाँ पे थीटा होता है। तो थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम 60 डिग्री रखेंगे तो यन बराबर 360 डिग्री बटा में 60 डिग्री और यहाँ पे -1 होता है सूत्र के अनुसार। तो जब यहाँ पे हम थीटा का मान रखेंगे तो देखते हैं कि मान रखने पर यन बराबर 360 बटा में 60 डिग्री -1। तो जब 360 को 60 से भाग दिया जाता है तो इसका मान 6 आता है और सूत्र के अनुसार -1। तो इस प्रकार n बराबर 5 आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन के किस पॉइंट में इसका आंसर दिया हुआ है। तो ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन के सी पॉइंट में 5 आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 5 हुआ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी, क्योंकि आपको अगर सूत्र याद होगा n बराबर 360 बटा में थीटा -1, तो आप कितने भी थीटा का मान दिया हुआ आप प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं कि तो सवाल में क्या दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि पहले वाले वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो अच्छे से फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 19,404 को गुणा या भाग करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को करने के लिए जितना दिया होता है 19,404 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले हम लसा करेंगे। तो जब इसका हम लसा करेंगे तो देखते हैं कि 2 बार में कटाने पर 9,702 आ रहा है। जब इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो 4,851 आ रहा है। और जब इसको हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 1,617 आता है। और जब 1,617 को 3 से भाग देते हैं तो 539 आता है। और जब 539 को 7 से भाग देते हैं तो 77 आता है। और जब 77 को 7 से भाग देते हैं तो 11 आता है। और 11 को जब 11 से भाग देते हैं तो 1 आता है। तो इस प्रकार हमारा लास्ट में 1 आ गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं कि कितना कितने का जोड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पे बना हुआ है 2 का 2, यहाँ पे 2 का 2 बना हुआ है। तो यहाँ 3 पे 3 बना हुआ है और यहाँ 7 का 7 से बना हुआ है। तो यहाँ पे 11 बचता है। तो 11 बचता है तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 का पेयर यहाँ पे है, यहाँ 3 का पेयर है, यहाँ पे 7 का पेयर है, 11 यहाँ पे अकेला बचा हुआ है। तो यही स्पष्ट होता है कि अगर इसी से हम यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे 11 होगा। 19,404 में 11 से गुणा या भाग करेंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक सबसे पहले लसा ज्ञात करना होगा, उसके बाद पेयर बनाना होगा, उसके बाद जो संख्या बचेगी उसी से आप गुणा करें या भाग करें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि 11 क्वेश्चन के किस पॉइंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि सी पॉइंट में 11 दिया हुआ है। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ये वही संख्या जिससे गुणा करें या भाग करें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों का प्रिपरेशन तो अच्छे से ही चल रहा होगा आशा करता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक अब आने वाला है। अगर प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा तो एग्ज़ाम में दिक्कत होगा। तो पहले भी मैंने जो वीडियो अपलोड किए उसको भी ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।